सबसे पहले बात, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने दरियाए सिंध से नहरें निकालने का मामला पार्लियामेंट में उठा दिया। मुश्तरका इजलास से खिताब में हुकूमत को दो टोक पैगाम, कहा आपकी कुछ यकतरफा पॉलिसियां विफाक पर शदीद दबाव का बाइस बन रही हैं। दरियाए सिंध से नहरें निकालने का फैसला यकतरफा है, बतौर सदर मुमलिकत इसकी हिमायत नहीं कर सकता। हुकूमत मौजूदा तजवीज़ को तर्क करे और तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर काम करे ताकि काबिल अमल और पायदार हल निकाला जा सके। It is therefore my constitutional duty as the President, my personal obligation as a patriotic Pakistani to caution the House and the government that some of your unilateral policies are causing grave strain on the Federation. In particular, the government's unilateral decision to carve out some canals from the Indus River system despite strong opposition from federating units. I, as your President, cannot support. I urge this government to abandon this correct proposal and work together with the stakeholders to come up with a viable, sustainable solution based on unanimous consensus among the federating units. कौमी मफाद मुकद्दम रखें, ज़ाती और सियासी इख्तलाफात भूल जाएं। हुकूमत अगले बजट में अवाम को यकीनी रिलीफ दे। अपोजिशन के शदीद एहतजाज और शोर शराबे में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब, टैक्स निज़ाम में इस्लाहात को वक्त की जरूरत करार दिया। नए पार्लिमानी साल के आगाज पर सदर पाकिस्तान का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब, अपोजिशन की शदीद नारेबाजी और शोर शराबा। सदर मुमलिकत ने बतौर सिविलियन सदर ऐवान से 8वीं बार खिताब को अपना मुनफरिद एजाज और जमहूरी सफर के तसलसल का आगाज करार दिया। सदर पाकिस्तान ने यह भी वाज़ेह कर दिया कि मौजूदा हुकूमत की यकतरफा पॉलिसियां विफाक पर शदीद दबाव का बाइस बन रही हैं। Let us work together to revive our economy, strengthen our democracy and uphold the rule of law. Let us strive to build a Pakistan that is just, prosperous and inclusive. सदर मुमलिकत ने टैक्स निज़ाम में मजीद बेहतरी लाने पर जोर दिया। We must reform and expand our tax net, not overburdening those who already contribute, but by ensuring that every eligible taxpayer participates in nation building. सदर पाकिस्तान बोले मुल्की और इलाकाई रवाबित खुशहाल पाकिस्तान के लिए बुनियादी हैसियत के हामिल हैं। मजबूत और मौसर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड नेटवर्क्स और जदीद रेलवे की जरूरत है। बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक सरहदें हैं जो हमारी कौमी मईशत के लिए नागुज़ीर हैं। सदर ने गुड गवर्नेंस और सियासी इस्तेहकाम को फरोग देने पर जोर दिया, ताकीद की कि पार्लियामेंट और हुकूमत अगले बजट में अवाम को यकीनी रिलीफ दे। सदर पाकिस्तान ये भी वाज़ेह कर गए कि दहशत गर्दी को दोबारा सर उठाने की किसी सूरत इजाजत नहीं दी जा सकती। सदर जरदारी के खिताब में कोई मुस्बत बात नहीं थी। वाज़ेह हो गया पार्लियामेंट को कोई फौकियत नहीं दी जाती, तमाम फैसले ऐवान के बाहर होते हैं। पीटीआई रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मौजूदा हुक्मरानों को सारे गैर कानूनी इक़दामात का जवाब देना पड़ेगा। आसिफ अली जरदारी की स्पीच में कुछ नहीं है, कोई मुस्बत बात नहीं की। पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग नून हो या MQM हो, करप्शन के नए रिकॉर्ड कायम करने के अलावा इनका और कोई अचीवमेंट है ही नहीं। ये खुशियां मना रहे हैं कि महंगाई कम हो गई है, महंगाई रिकॉर्ड पे इस वक्त। इक्तिसादी अचीवमेंट 0 पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ है ही नहीं, किसी किस्म की आइन और कानून की बालादस्ती नहीं है और यही वजह है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही। जरदारी की स्पीच ने इस बात का इरादा किया है कि जितने भी फैसले होते हैं वो ईमान के बाहर होते हैं। आज की तकरीर इस मुल्क को, इसके फेडरेटिंग यूनिट्स को, सारे पॉलिटिकल पार्टीज को यूनिफाइंग करने वाली नहीं थी। वो एक पार्टी के सरबराह जरूर होंगे लेकिन इस मुल्क के वफाक की अलामत हम उनको नहीं समझते। इसलिए उसके तकरीर के दौरान हमने एहतजाज किया और ये एहतजाज हमारा जारी रहेगा। ये एक ऐसा हाउस है जो कि नामुकम्मल है। 1 साल हो गया है खैबर पुख्तनख्वा की नुमाइंदगी सेनेट में नहीं हो रही और ये लोग ऐसे चल रहे हैं जैसे कि एवरीथिंग इज नॉर्मल। ये सारे गैर कानूनी इक़दामात हो रहे हैं, इनको उसका जवाब देना पड़ेगा और इस किस्म की गैर नुमाइंदा हुकूमत इस मुल्क को आगे ले जाएगी तो फिर अल्लाह ही हाफिज।